छात्रों, हम आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से एक क्लास लेकर आए हैं। 21वीं क्लास है ये, और आज हम आपके लिए कराने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन चालू करना है। अब क्लास पर चलते हैं। देखिए, जब ऋण लेने वाला एक व्यक्ति एक निश्चित समय पर ब्याज की राशि नहीं चुका पाता, तो यह ब्याज की राशि मूलधन में जोड़ दी जाती है तथा इस पर फिर से ब्याज अगली अवधि के लिए लगाया जाता है। अर्थात पहली अवधि का मिश्रधन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। इस प्रकार अंत में प्राप्त मिश्रधन चक्रवर्ती मिश्रधन कहलाता है। चक्रवर्ती मिश्रधन और मूलधन का अंतर चक्रवर्ती ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है ना। अब प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न है 10,000 रुपये कितने वर्षों में 10% प्रति वर्ष की दर से 13,110 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या है, सबसे पहले निकालेंगे मिश्रधन। क्या निकालेंगे? मिश्रधन बराबर मूलधन। नहीं, मिश्रधन इतने हो जाए तो मिश्रधन तो दे रखा है इसने 13,310 रुपये। मिश्रधन दे रखा है इतने रुपये, कितने वर्षों में समय पूछ रहा है भाई। मूलधन दे रखा है इसने 10,000 और समय ये पूछ रहा है, और दर दे रखी है इसने 10% प्रति वर्ष। ठीक है, हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो बस। है क्या इसमें? सूत्र क्या है? सूत्र होता है मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। यह है मूलधन। ठीक है ना। अब देखो, मिश्रधन कितना है? 13,310। मिश्रधन 10,000। मूल दर कितनी? 10/100। 0 से 0 कट गई, समय। अब इसको इसके नीचे ले आए, 13,310 बट्टे 10,000 बराबर 10 एकम 10 और 11, 11/10 की पावर समय। 0 से 0 कट गया। 1331 किसका है? ये 11 का घन है, और 1,000 10 का घन है। 11/10 की पावर समय। दोनों ओर के आधार समान हैं, अतः घातें भी समान होंगी। ठीक है, अतः घातें भी समान होगी। इसलिए समय बराबर कितना है? 3 वर्ष। आ गया जी आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट सवाल पर चलो। अब 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन यदि 2,662 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भिन्न के नियम से बताते हैं आपके लिए। भिन्न के नियम से देखो, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से, तो ये क्या होगा? क्योंकि यहाँ ब्याज की दर कितनी है? 10% प्रति वर्ष
तथा समय 3 वर्ष है, इसलिए हमारी संबंध भिन्न होगी। 1331/1000। अब ये सोच रहे हो आप, ये कहाँ से आई भाई? देखो 1 + 10/100, 10% और 3 वर्ष से ये कट गया। 10 × 10 और 11, 11/10 का क्यों? इसे खोलो तो कितना आएगा? 1331/1000। ये यहाँ से आई, ठीक है ना? समझ गए? अब आगे देखो तो, देखो अब क्या करें? क्योंकि जो मिश्रधन है, मिश्रधन 1331 रुपये, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों 3 वर्षों में मूलधन 1000 रुपये पर है, इसलिए मिश्रधन 2662 रुपये होने के लिए मूलधन होगा बराबर 2662/1331 गुणा 1000। अब 1331 दूनी 2662, तो ये 2 गुणा 1000, ये हो गया 2000 रुपये। उत्तर हो गया सवाल, ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल देखो, तीसरा प्रश्न देखिए। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 लिया गया 50,440 रुपये का उधार यदि 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ये पूछ रहा है। देखिए सॉल्यूशन देखो इसका। माना किस्त की राशि बराबर ₹a है। किस्त की राशि ₹a है। तो देखो, जब अंतिम वर्ष किस्त का भुगतान करके संपूर्ण ऋण का भुगतान किया जाएगा तो ब्याज केवल उसी किस्त पर लगा होगा, परंतु उससे पहले वर्ष में उस पर लगा ही होगा। देखिए अर्थात यहाँ देखो, ए सबसे पहले 100/105 कैसे हो गया? ये 5%, अरे 1 + 5/100, 100 × 100 और 105 पलट के रखा है बस, ठीक है ना? प्लस इसी प्रकार 100/105 प्लस 100/105 बराबर क्या है? मूलधन। ये अब इसे हल करें, ए बराबर ए, यहाँ देखो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 1, सभी कट जाएंगे ये। अब देखो ये क्या हो गया? 20 और ये 21, तो ये हो गया 20/21 प्लस 20/21 का वर्ग प्लस 20/21 का क्यों होना चाहिए? तीसरे वर्ष की है ना ये 3,
बराबर मूलधन कितना है 50,440, 50,440। ए इसे खोलो, 20 21 प्लस 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 20 का घन कितने हो गए 8,000। 441 में 21 का घन देखो, 441 में 21 से गुणा करो, 4 4 1 गुणा 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 6 8 4 12, हंस का 1 8 1 9, 92 61, 50,440 इतना हो गया। सही है। अब देखो ए गुणा एलसीएम कितना आया इनका, इतना कितने 441 की ज़रूरत होगी इसमें। 441 दूनी 0, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 88 20 प्लस इसमें 21 की ज़रूरत होगी, 21 चौक 0 0, 4 1 4, 4 दूनी 8, 8400 प्लस ये 8,000 बनेगा 50,440। ठीक है ना। अब देखो इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 1 2 3 जीरो हैं, 400 हो गए, तो ये 0 0 2 8 4 12, हंस का 1 8 8 16 8 3 24 और 1 25, 25 220 ए बट्टे 92 61, 50,440 या ए बराबर 50,440 अपॉन 92 61, 25 220, 220 इसे काट देखो, 0 2 2 4, 2 2 4, 25 2, ये 2 बार कट गया। ठीक है ना। तो ये बचा ए बराबर 2 1 2, 2 6 12, हंस का 1, 2 2 4 1 5, 2 निम 18, 18,522 रुपये। अतः प्रत्येक किस्त की राशि 18,522 रुपये है। 18,522 रुपये है। ठीक है ना। ये आंसर है इसका। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, एक टेलीविज़न का नगद मूल्य 4,022 रुपये है। एक ग्राहक ने 1,500 रुपये नगद दिए और शेष धन को 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में चुकाने के लिए कहा। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसमें। शेष धन देखिए सबसे पहले, एक टेलीविज़न का नगद मूल्य 4,022 रुपये है। एक ग्राहक ने 1,500 रुपये नगद दे दिए, तो शेष कितने बचे। 4,022 में से 1,500 घटा दिए तो 2 बचा, और यहाँ 2, यहाँ 0 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, 3 रह गए, 3 में से 1 गया 2, 2,522 रुपये बचे। और शेष धन को 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से। अब माना प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि ए रुपये है। कितनी है। ए रुपये है ये। तब ए 100 बट्टे कितने हैं 5% चक्रवर्ती ब्याज से, 100 बट्टे 105 प्लस कितने वर्ष के लिए 3 समान किस्तों में चुकाना है। तो 3 समान किस्त बट्टे 105 का स्क्वायर प्लस 100 बट्टे 105 की क्यू, और कितना शेष धन इसका है 2,522। पहले निकाला था, ऐसे ही निकालेंगे बिल्कुल। अब देखो 20 से कट गया ये,
20 पंजे 100 और 21 पंजे 121। 5 से कट रहा है ना, ये 20 बार, ये 21 बार, ये 20 बार और ये 21 बार। तो ये कितना हो गया ए, ध्यान से देखो, 20/21, 20/21, 20/21 का पावर 3 और यहाँ पावर 2, 25/22। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। ए 20/21, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 20 का घन 8000 और 21 का अभी निकाला था 6221 और ये 2522 ए। अब इसका ले लिया हमने 9261, 62 नहीं है, 92 है, 92, 92, 161, 9261। तो ये कितनी बार 441 बार कटा, 441 में 20 की गुणा करो 0, 2 एकन 2, 2 चक 8, 2 चौक 8, 88 20 हो गया। ये 21 बार कटेगा, 21 चौक 0 2, 4 एकन 4 दूनी 8, 8400 प्लस ये 8000 रहेगा, 2522। ठीक है ना। ए गुणा, इसको जोड़ो, इतने को जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ हमारा, देखो 2 0 2, 8 4 12, हंस का 1, 8 8 16 8 24 और 1, 2522 और 9261 बराबर 2522 और ए बराबर 2522 ऊपर 9261 अपॉन 2522। ये कितनी बार कटा, 10 बार कट गया। ठीक है, इससे इसलिए ए बराबर कितना हो गया, भाग लगाओ 926.1, इसका 1 पॉइंट लग गया इतने, या ऐसे लिख सकते हैं 0 बढ़ा दिया, उत्तर ये हो गया। अतः प्रत्येक किस्त 926.10 रुपये की होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखो। अब देखिए 5वां प्रश्न, 600 रुपये का 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। ये देखो, ये कह रहा है 600 रुपये का 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज में अंतर। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज क्या होता है, ये होगा मूलधन गुणा दर बट्टे 100⁻²। ये फॉर्मूला है, ये याद रखें। चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बट्टे 100⁻²। ये क्या कह रहा है अब इसमें, 600 रुपये का तो मूलधन हो गया, ये 2 वर्ष का समय हो गया, ये तो हमने लगा ही दिया 2, 5% दर से। तो ये देखो दोबारा से लिखो, 600 में समय, ये फॉर्मूला है ना, 600 गुणा दर 5/100⁻², 5 एकन 5, 5 9 10, 20 हो गया। तो ये हो गया 600 गुणा 1 का वर्ग 1 और 20 का वर्ग कितना हो गया, 20 का वर्ग 400, 2 0 कट गई, अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना हो गया ये हो गया 3/2। कितना हो गया, 3/2। यहीं देख लो इसे, 3/2 बराबर कितना हो गया, 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, 1.5 रुपये। उत्तर इतना अंतर आया 1.5 रुपये का। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए 5000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात कीजिए 5000 रुपये का। कैसे करेंगे देखिए,
सॉल्यूशन। चक्रवर्ती मिश्रधन पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय। ठीक है ना। अब मूलधन कितना है? 5000। 5000 1 प्लस दर कितनी है? 10 बट्टे 100। समय कितना है? 2। 0 से 0 कट गई। 5000 10 एकन 10 11। 11 बट्टे 2 का स्क्वायर। 5000 गुणा 11 का वर्ग 121। 2 का वर्ग 4। 4 से काटो 4 एकन 4 और जी 4 एकन 4 कहाँ है? ये 10 है। 10 है भाई। 4 10 का वर्ग 100। 2 जीरो कटी, 2 जीरो कट गई, तो ये आया 50। तो ये बचा 50 गुणा 121 गुणा करो 0। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, एक 5 एकन 5 और एक 6, 60-50 रुपये उत्तर। ठीक है ना। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखो, 7वां प्रश्न देखिए। 8000 रुपये 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त होंगे? 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के कितने रुपए प्राप्त हुए? तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समय माइनस मूलधन। तो मूलधन कितना है भाई इसमें? 8000 रुपये का। तो ये तो हो गया मूलधन 8000। 1 प्लस 5% दर है, दर बट्टे 100। समय कितना है? 3 वर्ष माइनस मूलधन 8000। ठीक है ना। अब इसे हल करें हम। देखो 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और एक 0, तो ये हो गया 8000। 20 एकन 20 और एक 21, 21 बट्टे 20 की पावर 3 माइनस 8000। ठीक है ना। अब देखो इसे हल करें। 8000 गुणा 20, 21 का क्यों? 21 का वर्ग होता है 441 में 21 की गुणा करो। 441 गुणा 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 4 5 6, 8 4 12, 8 1 9, 92 61 हो गई। 92 61 और 20 कितना होता है? 3 तो 0 हो गई और 8 माइनस 8000। 3 0 8, 8000 से 8000 कट गया ये, तो ये बचा 92 9261 माइनस 8000। इससे घटा दो 8000 को, तो कितना हुआ ये? 1261। कितना हुआ? 1261 रुपये। और ये इसका उत्तर है। समझ में आ गया। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई? ब्याज 1261 रुपये आंसर। समझ में आ गया ना। तो छात्रों, क्लास आपको लिए कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। और हमारे चैनल पर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी की अन्य क्लासें, यूपी बोर्ड की अन्य क्लासें दी जाती हैं। और इन क्लासों को देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।